नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। और इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें ये था सेमुषी प्रथम भाग का तृतीय पाठ गोदोहनम, गाय के दूहने की प्रक्रिया से संबंधित एक नाटक है जिसके हमने 2 अंक पढ़ लिए थे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इस दूसरी वीडियो के द्वारा। दूसरे वीडियो में हम तीसरा अंक, तो तीसरा जो दृश्य है वो आता है चंदन। अभी तक क्या हुआ था कि एक महिला जो कि लड्डू बना रही थी, उसका पति आता है और वह उसके लड्डुओं की सुगंध को देख करके कहता है कि मुझे खाना है, लेकिन वो कहती है कि मैं पहले काशी जा कर के इनका प्रसाद चढ़ा के आऊँगी, तब जाके आपको खा सकते हो, लेकिन जब तक मैं आती हूँ तब तक आपको घर की रक्षा करनी है, गाय को दूहना है। लेकिन जैसे ही वो जाती है, अगले ही दिन एक किसी गांव की कन्या आती है और उसको मामा कह करके संबोधित करते हुए बोलती है कि हमें 300 लीटर दूध चाहिए। तो वह उसको हाँ भर देता है और जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है चंदन। चंदन बोलते हैं प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के अंगुलिसु गणयन, अंगुलिशु मतलब अंगुलियों पर, गणयन मतलब गिनता है, प्रसन्नो भूत्वा खुश होकर के अपनी अंगुलियों पर कुछ गिनता है। अहो, अरे, सेटक त्रिशतकानि पयांसी, सेटक मतलब लीटर, और कितना लीटर, त्रिशतकानि 300 लीटर, पयांसी, पयांसी मतलब दूध, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, अनेन मतलब इसके द्वारा, तो इससे तो बहुधनम बहुत सारा धन, लक्ष्य मतलब प्राप्त होगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, अपनी गाय है ना, उस नंदिनी को देख करके कहता है वो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया, तुम्हारी कृपा से, तू यानी तो, अहम धनिका भविष्यामि, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, तुम्हारी कृपा है जिसके द्वारा मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनु बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वे बहुत सारी उसकी सेवा करता है। सेवा मतलब उसको अलग अलग प्रकार का चारा खिलाता है और उसके टाइम पे पानी पिलाता है, उसका ध्यान रखता है। चंदन बोलता है चिंतयति, सोचते हुए, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासांते मतलब महीने के। अब ये बात सोच रहा है मन में, लेकिन मंच पे तो बोलना पड़ेगा, लोगों को थोड़ी पता चल रहा है क्या सोच रहे हैं। तो चिंतयति नहीं, सोचते हुए बोलता है, यानी अपने जैसे एक अंगुली से वैसे इशारा करते हुए दिखाते हैं ना, उस टाइप से। तो चिंतयति नहीं, सोचता है, मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता होती, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है, वो बहुत मतलब है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि रोजाना अगर मैं गाय का दोहन करता हूँ, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, दूध तो 2-3 दिन बाद फट जाएगा। इदानीम किम करवाणी, इसलिए क्या करूँ। भवतु नाम मासांते, भवतु यानी ठीक है, भवतु नाम मासांते एवह, अर्थात ठीक है फिर, मासांत यानी महीने के अंत में ही, संपूर्णतया पूरी तरह से, दुग्ध दोहनम करोमी, पूरी तरह से एक साथ गाय का दोहन करूँगा। करोमी मतलब करता हूँ, मतलब अपने प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं लास्ट में ही एक साथ दोहन करता हूँ, ये ठीक रहेगा। एवं क्रमेण, इसी क्रम में, 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन व्यतीत हो गए, और 7 दिन बाद में क्या होने वाला था, उसकी पत्नी वापस लौटने वाली थी। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका आती है, लौटती है, पुनः लौटती है, वापस आती है वहाँ से। मल्लिका आते ही प्रविश्य यानी स्टेज पे प्रवेश करते बताती है, स्वामिन, ए स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ, यानी मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करो, अर्थात आस्वादय मतलब चखो या खाओ, लो, ग्रहण करो, प्रसादम मतलब प्रसाद, तुम प्रसाद ग्रहण करो। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन है वो लड्डुओं को खाता है और खाते खाते ही वदती च बोलता है। क्या बोलता है, चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो एकदम सफल हुई है, अर्थात सम्यक यानी ठीक से, और सफला जाता यानी सफल हुई है। प्रश्न पूछ रहा हूँ ना उससे, आई है यात्रा से। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से, कृपया यानी उनकी कृपा से, प्रियम निवेदयामी एक अच्छी बात बताता हूँ, अर्थात एक प्रिय बात, निवेदयामी यानी निवेदन करता हूँ, यानी तुम्हें बता रहा हूँ। मल्लिका बोलती है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है, क्या अच्छी बात होगी पीछे से 7 दिन में। एवं ठीक है,
धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा क्या और अच्छा चीज़ हो गया है वो भी तो बता दो मुझे। तो यानी धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अलावा प्रियतरम किम, और क्या अच्छा हुआ है, इसके अलावा क्या प्रिय हुआ। चंदन बोलता है ग्राम प्रमुखस्य, अर्थात जो व्यक्ति भेजा था ना वो गांव का प्रमुख था, गांव का प्रमुख मतलब सरपंच, तो ग्राम प्रमुखस्य, गांव के सरपंच के द्वारा, गृह मतलब उनके घर पर, महोत्सव, एक महान उत्सव का आयोजन होगा, भविष्यति मतलब होगा, और कब होगा, मासांते, महीने के अंत में, यानी इस महीने के अंत में गांव के प्रमुख के घर पर एक महान उत्सव का आयोजन होगा। तत्र वहाँ पर त्रिशत सेकटम इतम दुग्धम, अब यानी 300 लीटर दूध है, अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमारे द्वारा दिया जाना है, अर्थात हम उनको 300 लीटर दूध देना है हमें, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है। मल्लिका बोलती है किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कृतं प्राप्स्यामः, एतावन्म मात्रम यानी इतना सारा दूध या इतनी मात्रा में दूध है, कुतः कहाँ से प्राप्स्यामः, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा। तो चंदन बोलता है विचार यह, सोचो मल्लिके, हे मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, रोजाना दूध को लेकर के यानी दूध दोह करके दुग्धम स्थापयामः, अगर हम दूध को इकट्ठा करते हैं या एक जगह रखते हैं तो चेत, तो क्या होगा, तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा, खट्टा पड़ जाएगा। अतः एव, इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध को दोते ही नहीं है अपन, तो क्या करते हैं दूध की दोहन की क्रिया को ही बंद कर देते हैं। उत्सव दिने, जिस दिन उत्सव होगा, उत्सव दिने एवह, उत्सव के दिन ही, समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावह, सारा का सारा दूध दो लेंगे, दोक्ष्यावह का मतलब होता है दूध 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 दोहना, यानी निकाल लेंगे, दूहेंगे। तो मल्लिका बोलती है स्वामिना, अरे स्वामी तुम तो चतुरतम, तुम तो बहुत चालाक हो, तो उसकी पत्नी भी उसकी जैसी है, तो तुम तो बहुत चालाक हो, अत्युत्तम विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है तुम्हारा, मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अभी दूध को दोहने को विहाय यानी छोड़ करके, केवलम केवल नंदिन्या, नंदिनी है उसकी सेवा में एवं करिष्यामः, उसकी सेवा ही करते हैं, मतलब केवल नंदिनी की सेवा करते हैं हम तो। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, जिसके द्वारा, अनेन मतलब इसके द्वारा, इससे, अधिकाधिकम अधिक से अधिक दूध है वो, मासांते महीने के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त करेंगे, भविष्यत काल है। तो इस प्रकार से वो आपस में विचार करते हैं। अब देखो ब्रैकेट में आया है, मतलब वो एक्टिविटी को बता रहे हैं स्टेज पे। अब क्या करते हैं, द्वावेव, द्वावेव मतलब दोनों ही, पति और पत्नी दोनों ही, देनो सेवायाम, देनो यानी गाय की सेवा में, निरतो भवतः लग जाते हैं, मतलब लगे हुए बताते हैं, पूरे दिन गाय में गाय को चारा खिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको उसका आसपास का एरिया साफ कर रहे हैं, इस प्रकार से उसकी सेवा करते हुए बता रहे हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में, घास आदिकम, घास आदि मतलब हरी घास आदि है वो, गुड़ादिकम, गुड़ आदि मतलब जो सूखी घास होती है, सूखा चारा होता है, उसके साथ में गुड़ देना, तो गुड़ आदिकम यानी गुड़ आदि जगरी, तो गुड़ आदि को देना। च भोज्यत मतलब उसको खाने के लिए देते हैं, खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो, कदाचित यानी कभी, विषाण मतलब होते उसके सींग जो होते हैं, उन दोनों सींगों पर तेलम लेप्यतः, तेल का लेपन करते हैं, ताकि उसके जो सींग है वो बहुत चिकने हो जाएं और सुंदर दिखें, तो तेलम लेप्यतः, तिलकम धार्यतः, और उसको तिलक करते हैं। रात्रो निराजने, निराजने नापि तोष्यतः, अर्थात रात्रो यानी रात्रि के समय में, निराजनम अपि, निराजनम निराजनेन यानी क्या होता है, आरती करना, मतलब रात को उसकी आरती भी करते हैं, तो इस प्रकार से उसकी बहुत सारी सेवा करते हैं। चंदन बोलता है मल्लिके, अरे मल्लिका, अगच्छ, आगच्छ मतलब आओ, मतलब उसको बुला रहा है, हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुम्हार की तरफ चलना चाहिए आज, क्यों, क्योंकि दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए हमें बर्तनों की व्यवस्था भी तो करनी है, दूध कहाँ रखेंगे 300 लीटर, हमारे पास तो इतने बर्तन भी नहीं है, तो कुम्हार के पास चलना चाहिए ताकि हम दूध की व्यवस्था कर सकें। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं।
चतुर्दृश्यम, चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। कुंभकार के वहाँ पहुँच जाते हैं और दृश्य प्रारंभ होता है। आते ही कुंभकार की एक्टिविटी बताता है। कुंभकार बैठा है, यानी कुम्हार बैठा है और क्या कर रहा है? घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े को बनाते हुए और उसमें मग्न है पूरा, अच्छी तरह से उसी पे ध्यान दिए हुए और गाता रहता है, गाना गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथेशः मृत्तिका घट। इस प्रकार से श्लोक का गायन करता है और वो गाता रहता है। तो क्या कहता है कि ज्ञात्वा अपि, ज्ञात्वा यानी जान करके, क्या जान करके? अपि यानी भी, तो जान करके भी, जीविका हेतु यानी अपनी जीविका के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, रचयामि घटा अहम, अर्थात रचयामि यानी बना रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। घटा, घटा यानी क्या होता है? गढ़े। तो घटान, इसमें न मिला रहेगा, अहम अलग हो जाएगा, तो घटान यानी गढ़ों को, अहम यानी मैं। तो कह रहा है कि अपनी जीविका को जीने के लिए, या अपनी जीविका को जीना नहीं, मतलब जीविका के लिए यानी अपना जीवन जीने के लिए, अहम मैं, घटान यानी गढ़ों को बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथेसह मृत्तिका घटः, लेकिन जो जीवनम यानी जो जीवन है वो, भंगुरम यानी भंगुर अर्थात क्षण भंगुर, मतलब कुछ ही समय बाद नष्ट होने वाला, सर्वम सब कुछ, यथेसह यथा प्लस एषः, एषः मतलब यह, यथा यानी जिस प्रकार से, किस प्रकार से? मृत्तिका घट यानी मिट्टी का जो घड़ा है वो जिस प्रकार से थोड़ी ही देर बाद में, कुछ समय बाद में ही गिरते ही नष्ट हो जाएगा और वापस मिट्टी में ही बदल जाएगा, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य है, वो भी क्षण भंगुर है, वो भी थोड़े समय बाद नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका भी समय उतना ही है। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ पहले अन्वय करते हैं। कहते हैं यथा एषः मृत्तिका घटः, यथा मतलब जिस प्रकार से, जैसे, यह मिट्टी का घड़ा, तथा सर्वम उसी प्रकार से, सर्वम जीवनम भंगुरः सभी का जीवन है वो भंगुर है, ज्ञात्वा जान करके, जीविका हेतु अहम घटाम रचयामि यानी जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है, यानी मनुष्य का जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। यह सब जानते हुए भी, मतलब इतनी बातें सबको पता है कि हमारा जीवन नष्ट होना है एक दिन, लेकिन ये सब जानते हुए भी जीवन चलाने के लिए घड़ों को बना रहा हूँ, यानी मुझे भी ये पता है कि सब कुछ नष्ट होना है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन को जीने के लिए क्या कर रहा हूँ? घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। तो चंदन बोलता है नमस्करोमि तात, हे तात, तात मतलब बड़ों के सम्मान सूचक वर्ड है, वैसे तात का तात्पर्य होता है पिता, तो पिता समान वृद्ध हैं इसलिए उनको कह रहे हैं हे तात। नमस्करोमि नमस्कार करता हूँ, पंचदश घटान इच्छामि 15 घड़े चाहता हूँ, यानी 15 घड़े चाहिए मुझे। किम दास्यामि क्या दोगे, आप दोगे या नहीं? देवेश, अब उस कुम्हार का नाम है देवेश, तो बोलते हैं क्यों नहीं, कथम न, कथम यानी क्यों, न यानी नहीं, क्यों नहीं दूंगा भाई। विक्रणाय एव एतः, ये सभी तो बेचने के लिए तो हैं, विक्रणाय मतलब बेचने के लिए ही, एव यानी हैं, एते यानी ये सब, तो ये सब बेचने के लिए ही तो हैं, मैं बना किस लिए रहा हूँ। गृहाण घटान, ग्रहण करो, अर्थात जो घड़े चाहिए जितने चाहिए ले लो। पंच सतोतरः, पंच सतोतरः, पंच यानी 5, सत यानी 100, तो 500 रुपयकाणि, रुपये च देही, और मुझे तुम 500 रुपये दे दो, मतलब तुम्हें 15 घड़े चाहिए तो 500 रुपये दे दो और ले जाओ। तो उनका मूल्य बता दिया उसने। तो चंदन क्या बोलता है, साधु ठीक है, परम लेकिन, मूल्यम तो दुग्धम विक्रिया एवं दातुम शक्यते, लेकिन जो मूल्य है तुम्हारे घड़ों का 500 रुपये, वो तो मैं दुग्धम विक्रिय, दूध बेच करके ही, मतलब जब मेरा दूध बिक जाएगा, दूध को बेच करके ही, दातुम शक्यते देने में समर्थ हूँ, मतलब दूध के बिकने के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँगा। तो देवेश क्या बोलता है, क्षम्यताम पुत्र, अरे बेटा माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो, मूल्यम बिना तो, बिना मूल्य के तो
एकम अपि घटम न दास्यामि, ये घड़ा भी नहीं दूंगा मैं, बिना पैसे के तो कुछ नहीं है यहाँ। तो मल्लिका बोलती है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, और अपना कोई आभूषण निकाल के देने की इच्छा करती है, मतलब एक कोई सोने का जो ज्वेलरी है उसके पहन रखी है, उस वो निकाल के दातुम इच्छति देने की इच्छा जाहिर करती है। तात पिताजी, यानी हे पिता स्वरूप, यदि अधुना एव मूल्यम, यदि अभी इसी समय, मूल्यम आवश्यकम, यदि इतना ही अभी मूल्य आवश्यक है, तभी तो गृहाण एतत् आभूषणम, आप इस आभूषण को ग्रहण करो, मतलब इस ज्वेलरी को ले लो, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इसको छुड़ा के ले जाएंगे। तो देवेश कहता है पुत्री के, अरे बेटी, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं कोई भी पाप का कार्य नहीं करता हूँ, मतलब ऐसा कोई भी पाप का कार्य मैं नहीं करना चाहता हूँ। कथम अपि नेच्छामि, कथम यानी क्यों, सॉरी कथम यानी कैसे, अपि यानी भी, न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, त्वाम यानी तुम्हारा, आभूषण विहीना अर्थात तुम्हें है आभूषण से विहीन, कर तुम यानी करना नहीं चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी के समान हो। नयतु, ले जाओ उसको, और अब आज्ञा देते थे, लोट लगा रहे ना नयतु, तो उसको आज्ञा देते हुए कहता है नयतु ले जाओ, यथा यथा भी लाशा, यथा भी लशितान, यथा भी लशितान का मतलब हो गया जितने तुम्हें चाहिए उतने, यथा अभिलषितान घटान, जितने तुम्हें घड़े चाहिए उतने घड़े तुम ले जाओ, लेकिन मुझे ये आभूषण मत दो। दुग्धम विक्रिय, दूध बेच करके, एवं ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का पैसा दे देना, उभो दोनों। धन्यो असि तातः, हे तात आप धन्य हैं, धन्यो असि ही धन्य हो, यानी हे तात आप धन्य हो, धन्य हो। तो इस प्रकार से चौथा अंक समाप्त होता है, चौथा दृश्य समाप्त होता है। और फिर से वीडियो भी है 16 मिनट से ज़्यादा होने लग गया है, तो हम जो पाँचवा अंक है, पाँचवा दृश्य है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पाँचवा दृश्य वैसे काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, और इसका एंडिंग भी है, तो हम इसको अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।